थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक समस्यात्मक बालक को रेट करने चल रहे हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ध्यान रखिएगा, या तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा या तो वंचित अपवंचित वर्ग से एक प्रश्न बनेगा। इन दोनों को भी आपको बेहतर ढंग से तैयार करना है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है उससे कुल 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको समझाया था, पहला प्रश्न समावेशी शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य, विजन, सिद्धांत, मान्यताओं से बनता है। दूसरा प्रश्न आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से प्रश्न बनता है, जैसे आप अफेजिया, उसमें डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया, ये तमाम तरह की जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनसे एक प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न मित्रों बालकों के विशिष्ट प्रकार के बालकों के स्वरूप से बनता है, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक से प्रश्न बन जाए, चाहे वह समस्यात्मक बालक से प्रश्न बन जाए, चाहे वह सृजनात्मक बालक से प्रश्न बन जाए, चाहे वह वंचित अपवंचित वर्ग के बालक से प्रश्न बन जाए। इन 4 बालकों को जरूर आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा प्रश्न बन जाता है, तैयार खड़ा होता है, वह विभिन्न प्रकार की जो दिव्यांगता होती है, जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता होती है, वहां से प्रश्न पूछ लेता है और एक प्रश्न ओवरऑल कहीं से भी आपको घुमा सकता है। इस तरह से मित्रों कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा से आते हैं। उसी क्रम में आज हम समस्यात्मक बालक को लेते हैं। ध्यान रखिएगा, समस्यात्मक बालक और वंचित बालक में एक बहुत बड़ा अंतर है। वंचित बालक हमेशा जो भौतिक सुविधाओं, आर्थिक सुविधाओं से जो बिल्कुल दीनहीन हैं, बिल्कुल वंचित हैं, जिनके पास विकास के न्यूनतम संसाधन नहीं है, उनकी समस्याएं वंचित वर्ग की समस्याएं होती हैं। लेकिन जो समस्यात्मक बालक होते हैं, इसमें मित्रों केवल वंचित अपवंचित वर्ग के ही बालक नहीं होते, बल्कि इसमें हर वर्ग के बालक होते हैं जो बिगड़े होते हैं। कहने का मतलब बहुत संपन्न परिवार हो, लेकिन वहाँ का बालक भी अगर इन सारे लक्षणों से बिल्कुल मिलता जुलता दिखाई दे तो वह भी समस्यात्मक बालक हो जाता है। तो समस्यात्मक बालक और वंचित अपवंचित बालक में एक बहुत बड़ा अंतर है। वंचित अपवंचित का मतलब गरीब वर्ग का बालक, आर्थिक रूप से दीनहीन, सामाजिक रूप से निम्न श्रेणी का बालक। लेकिन जो समस्यात्मक बालक होता है, इसमें वंचित अपवंचित का भी बालक आ सकता है या अन्य किसी भी वर्ग का बालक आ सकता है जिसके व्यवहार असामान्य होते हैं। कन्फर्म समझ लेना मित्रों, समस्यात्मक बालक का मतलब होता है ऐसा बालक जो अपने व्यवहार विशेष, अपने आचरण विशेष के कारण स्वयं समस्या पैदा कर लेता है। अर्थात उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण कहीं न कहीं असामान्य जरूर होता है। तो जब कभी आपसे पेपर में प्रश्न पूछे कि समस्यात्मक बालक की जो स्थितियां हैं किन वर्गों से जुड़ी हैं, केवल वंचित वंचित वर्ग या गरीब वर्ग से, वी अन्य सभी वर्गों से, सी कुछ और विकल्प दे दे, डी में कुछ और विकल्प दे दे, तो याद रखिएगा समस्यात्मक बालक में सभी वर्ग के बच्चे सम्मिलित होते हैं जो बिगड़े होते हैं। अर्थात यहाँ हमें किसी वर्ग को नहीं जोड़ना है, बल्कि हमें ऐसे बालकों को लेना है जिनका आचरण असामान्य होता है, जो अपने असामान्य व्यक्तित्व, असामान्य कृतित्व, असामान्य आचरण के कारण समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए उन्हें हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो मैंने परिभाषा भी पॉइंट आउट कर लिया है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप नोट नहीं कर पाते, स्क्रीनशॉट आपके पास रहता है तो आप बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पॉइंट आउट भी किया था कि ऐसा बालक जो अपने असामान्य व्यवहार के कारण स्वयं समस्या बन जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके कारण? असामान्य व्यवहार के कारण स्वयं समस्या बन जाता है, उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। फिर हमने कहा वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व
किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। कहने का मतलब है, चाहे वो वैलेंटाइन हो, चाहे वो कोई भी विचारक है, सबने अपने एक्सप्लेनेशन में यह स्पष्ट किया है कि ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं, इनका व्यक्तित्व, इनका आचरण कहीं न कहीं गंभीर रूप से असामान्य होता है। और क्योंकि ये अपने असामान्य व्यवहार के कारण, ये अपने असामान्य आचरण के कारण ये गंभीर रूप से समस्या पैदा कर देते हैं, परिस्थितियां जटिल बना देते हैं, जिससे रचनाधर्मिता का बिल्कुल अभाव दिखाई देने लगता है, सृजनात्मकता की कमी दिखाई देने लगती है। इस तरह से मित्रों हमेशा ध्यान रखना, जब समस्यात्मक बालक को हम रीड करेंगे तुरंत दिमाग में सेट करेंगे कि समस्यात्मक बालक केवल वंचित अपवंचित वर्ग का बालक नहीं है, केवल गरीब वर्ग का बालक नहीं है, बल्कि वह किसी भी वर्ग का बालक हो सकता है। क्योंकि ऐसे बालक जिनके आचरण, जिनका व्यक्तित्व, जिनका चिंतन, जिनका कृतित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है, जिसके कारण वे स्वयं समस्या बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत अच्छा माहौल परिवार में बना हुआ है, लेकिन ऐसा आचरण कर देते हैं कि पूरा माहौल जहरीला हो जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक जिनका व्यक्तित्व, जिनका आचरण गंभीर रूप से असामान्य हो जाए, जिससे स्वयं में वह समस्या बन जाए, अर्थात स्वयं में वह एक तरह से विघटनकारी तत्वों के आधार बन जाए, स्वयं में वह सृजनात्मकता को खंडित करने वाले कारक बन जाए, ऐसे बालक को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। मित्रों, बार बार मैंने फोकस किया है, समस्यात्मक बालक केवल गरीब वर्ग के बालक नहीं होते, बल्कि वह सभी वर्ग के बालक होते हैं, अमीर वर्ग के बालक होते हैं, किसी भी वर्ग के होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं। क्योंकि यहाँ गरीबी अमीरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात बालक के व्यक्तित्व के स्वरूप की हो रही है। अर्थात अगर उसका आचरण, उसका व्यक्तित्व, उसका चिंतन कहीं न कहीं गंभीर रूप से असामान्य हो जाए, जिससे वह स्वयं में समस्या बन जाता है, ऐसे बालक को हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं। कन्फर्म हो गया? वैलेंटाइन ने भी यही बात रखी। उसने कहा कि समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यक्तित्व, जिनका व्यवहार, आचरण कहीं न कहीं गंभीर रूप से असामान्य हो जाता है, जिससे समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब मित्रों, इतनी परिभाषा समझ जाने के बाद आपको ध्यान देना है, इससे एक प्रश्न पूछता है, कभी कभी आपको दे देता है समस्यात्मक बालक संबंधित हैं वंचित अपवंचित वर्ग से, संपन्न वर्ग से, मध्यम वर्ग से, या किसी भी वर्ग से। तो सीधे ट्रिक मारेंगे किसी भी वर्ग से, क्योंकि समस्यात्मक बालक गरीबी ही वर्ग से नहीं आते, किसी भी वर्ग के होते हैं। जैसे मार पिटाई करने वाला, क्लास में अभद्रता करने वाला, चोरी करने वाला, ये तमाम जैसा आचरण होता है, तो ये मित्रों किसी भी वर्ग के बिगड़े हुए बच्चे के आचरण की में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसीलिए समस्यात्मक बालक किसी भी वर्ग का हो सकता है। ध्यान रहिएगा कि समस्यात्मक बालक जो भी होगा, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका चिंतन कहीं न कहीं गंभीर रूप से असामान्य होता है, जिसके कारण वह स्वयं अपने आप में एक गंभीर समस्या बन जाता है। तो इस तरह से मित्रों, समस्यात्मक बालक की परिभाषा हमको पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये देखना है कि समस्यात्मक बालक के अंतर्गत कितने प्रकार के बालक आते हैं, किन किन स्वरूपों वाले बालक आते हैं, उन पर भी आपको देखना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, पता लगता है कोई बच्चा कक्षा में देर से आता है, फिर उसके बाद में दूसरे बच्चों को धमकी देता रहता है, ठीक है, झूठ बोलता रहता है, मार पिटाई करने में व्यस्त होता है, ठीक है, पूरी तरह से उसमें किसी प्रकार की रचनात्मकता नहीं होती, नकारात्मक मानसिकता कूट कूट करके भरी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चोरी करने में संलग्न हो जाते हैं,
आजकल बच्चों में नशाखोरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चारित्रिक पतन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालकों की धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ये सारे बालक क्या हैं? ये सब समस्यात्मक बालक हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी कभी आपसे पूछ ले समस्यात्मक बालक का स्वरूप क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ऐसे बालक जो चोरी करने वाले हों, मारपीट करने वाले, आक्रामक व्यक्तित्व वाले हों, अव्यवस्था पैदा करने वाले बालक हों, कक्षा के में न तो व्यवस्था बनाने में सहयोग करें बल्कि ये बाहर निकलने पर धमकी देने वाले बच्चे होते हैं। मित्रों, यहाँ तक तो अब तो टीचर को भी बच्चे धमकी देना शुरू कर दिए। ये भी गंभीर समस्या पैदा कर देते हैं, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। आप देखते हैं बिल्कुल धोखा देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं और किसी भी प्रकार की इनमें रचनात्मकता नहीं होती, नकारात्मक मनोवृत्ति के होते हैं। अर्थात ये पूरी तरह से एक विशेष प्रकार के बच्चे दिखाई देते हैं जो हर जगह से दीनहीन मानसिकता के लगते हैं, बिगड़े हुए बालक दिखाई देते हैं। ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी पेपर में पूछे समस्यात्मक बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला, मारपीट करने वाला, बहुत ज़्यादा एकांत पसंद करने वाला, विद्यालय से भागने वाला, शिक्षा कार्य और जैसे कक्षा कार्य और गृह कार्य न करने वाला, आपराधिक प्रवृत्ति वाला बालक, ये जितने भी लक्षण आपके सामने दिए गए हैं, ये सब के सब लक्षण किसके हैं? समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं। आप एक चीज और देखिए, समस्यात्मक बालक प्रायः शिक्षा से बहुत उचटे रूप में बैठे रहते हैं। बिल्कुल उनका जैसे शिक्षा से कोई लगाव नहीं रहता है, बिल्कुल अस्त व्यस्त रहते हैं। पता लगता है कक्षा में देर से आते हैं और समय से पहले कक्षा से पलायन कर जाते हैं, बाहर जाकर कहीं नशाखोरी करते रहते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, गुटखा पान पराग ये सब खाते रहते हैं। और आज जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं उनको धमकी देते हैं, चोरी कर लेते हैं, छिनैती करते हैं, पैसा छीन लेते हैं, कलम छीन लेते हैं। ये सारी समस्याएं, ये सारे आचरण वाले जो बालक होते हैं वो सब के सब कौन से बालक होते हैं? प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रेन होते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये जितने भी लक्षण आपके सामने दिए गए हैं, जैसे चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला, मारपीट करने वाला, एकांत पसंद, विद्यालय से भागने वाला, कक्षा कार्य गृह कार्य ना करने वाला, आपराधिक प्रवृत्ति वाला, ये जितने भी प्रकार के आचरण आपके सामने रखे गए हैं, ये सब के सब मित्रों समस्यात्मक बालक के स्वरूप के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब मन में एक प्रश्न आता है कि भाई बाई बर्थ तो कोई बच्चा समस्यात्मक होता नहीं है। अगर कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आई है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कतें हों, लेकिन वह मनोचिकित्सा के द्वारा उसका समाधान हो सकता है। लेकिन मित्रों, शिक्षा जगत में एक शिक्षक के पास गुरुतर दायित्व होता है, क्योंकि उसे ऐसे सुयोग्य नागरिक का निर्माण करना पड़ता है जिससे समाज को शक्ति और सम्मान दोनों मिल सकें। अब वह कैसे किसी समस्यात्मक बालक को सुधारेगा, क्या कर दे समस्यात्मक बालक सुधर जाए, इन सारे बिंदुओं पर आपको फोकस करना है। तो या तो कभी कभी इधर से प्रश्न आता है, इनमें से एक प्रश्न बन जाता है, या कभी कभी समस्यात्मक बालक के लिए शिक्षा कैसे होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ाओगे, कैसे समस्यात्मक बालक को उसमें सुधार करने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर करोगे, कैसे उसमें रचना धर्मिता लाओगे, कैसे उसमें सुयोग्य नागरिक के लक्षणों का विकास करोगे। यह एक गंभीर प्रश्न आपके सामने खड़ा रहता है। इसलिए उन प्रश्नों पर भी मित्रों हम लोगों को विचार करना है। कभी कभी शिक्षण से प्रश्न आ जाता है समस्यात्मक बालक के, कभी कभी गुणों के प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं कि भैया कौन कौन से गुण आ जाते हैं,
एक दो बार वैलेंटाइन के कोटेशन पर भी प्रश्न बना है। तो मित्रों ध्यान देना, या तो वंचित अपवंचित वर्ग से प्रश्न होता है, या समस्यात्मक बालक से प्रश्न होता है, या प्रतिभाशाली बालक से होता है, या सृजनात्मक बालक से होता है। इन 4 प्रकार के बालकों में से एक प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए हमें चारों स्वरूपों की स्टडी करना है। उसी कड़ी में मुझे समस्यात्मक बालक के हर पहलू को समझ लेना है। अब मित्रों कैसे आप पढ़ाओगे, मैं भी आप शिक्षक बना दिए गए, कैसे आप समस्यात्मक बालकों की समस्या को दूर करोगे? ध्यान रखिएगा, पहला काम तो ये करना होगा, घर का जो वातावरण है बालक के, विद्यालय का जो वातावरण है, इसको बड़ा स्वच्छ, स्वस्थ और क्रियात्मक बनाना होगा। इनके वातावरण को ऊर्जस्वित बनाना होगा, आशावादिता के गुणों से संपन्न करना होगा। कहने का मतलब इनके माता पिता की भी मीटिंग लेकर के उनमें भी एक नई सोच पैदा करनी होगी कि नहीं, कोई भी बालक जन्म से समस्यात्मक नहीं होता। अगर हम आप मिल करके प्रयास करें तो इसको एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों हम परिवार के वातावरण को सृजनात्मक कर दें, हम विद्यालय के वातावरण को सृजनात्मक कर दें, हम आशावादिता का भाव परिवार में पैदा कर दें, हम विद्यालय में क्रियात्मकता, सृजनात्मकता का वातावरण तैयार कर दें। निश्चित रूप से वह समस्यात्मक बालक एक अच्छा बालक बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। दूसरी चीज, हम जब भी पाठ्यक्रम को पढ़ाएं तो बड़े रुचिकर ढंग से पढ़ाएं, मनोविनोद के भाव से पढ़ाएं और वैयक्तिक अनन्यता के सिद्धांत को हम जरूर ध्यान में रखें। अर्थात आप देख रहे हैं, मैंने पॉइंट आउट भी किया है वैयक्तिक अनन्यता के सिद्धांत के लिए, अर्थात हमें केवल एक ही दो बालकों से उत्तर लेकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि जो बैक बेंचर्स पीछे बैठे हुए हैं उन बच्चों से भी हमें एक एक बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए कि वो हमारी बात को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन सारे बिंदुओं पर हमें फोकस करना होगा। फिर उसके बाद मित्रों हमें जब भी कभी पढ़ाना है समस्यात्मक बालकों को तो ऐसा पाठ्यक्रम रखना है जो उनकी क्षमता के अनुकूल हो। आप ऐसा जटिल पाठ्यक्रम लेकर के उनके सामने ना आइए जिससे उनमें और हरासमेंट आ जाए, वो और अधिक फ्रस्ट्रेट हो जाए, बल्कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करवाइए जिससे उनके क्षमता के अनुरूप उनमें भी उत्साह और क्रियात्मकता का भाव पैदा हो, वो भी आशावादी बन सकें कि हम भी पढ़ सकते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम आपको तैयार कराना होगा, तभी उन बालकों को आप एक सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं। अन्यथा फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मक मनोवृत्ति इतना हावी रहती है कि उनमें सृजनात्मकता के बीज का वपन नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी भी बालकों को स्टडी कराएं, समस्यात्मक बालकों की स्टडी कराएं, नो डाउट उसमें आपको विशेष रूप से गौर करना है कि ऐसे बालकों में एक जोश पैदा हो, क्रियात्मकता आए और उनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो। इसलिए रुचिकर पाठ्यक्रम आपको तैयार करना होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जो आप देखते हैं बालकों को पढ़ाते समय प्रायः लोग लेक्चर दे करके ही सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, उन्हें हमें जिज्ञासु बनाना है, उनमें जिज्ञासा का भाव पैदा करना है। इतना बढ़िया टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए, इतना बढ़िया सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए कि उनमें भी एक ऊर्जा आ जाए, वो भी आनंद लेना शुरू कर दें। आपके शिक्षण के पाठ्यक्रम को, अपने निर्धारित कोर्स को पूरा करने में उनमें भी उत्साह पैदा हो जाए। नो डाउट समस्यात्मक बालक की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। फिर उसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाइए आप बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सफल प्रयोग करिए। यह मान करके करिए कि यह ज्ञान से अभिशप्त धारा को आलोकित करने की जिम्मेदारी आपके पास है, इसलिए आप सुयोग्य बालक को तैयार करेंगे। इसलिए पूरे मनोयोग से उसकी पीड़ा को दूर करते हुए आप सृजनात्मक शिक्षण दे करके, ऊर्जस्वित शिक्षण दे करके आप समस्यात्मक बालक की समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे अगर बालक को कहीं शंका आ गई उसका समाधान कर दीजिए। निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था आपके यहाँ प्रभावी होनी चाहिए,
तभी हम समस्यात्मक बालक की गंभीर समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। अगर निर्देशन और परामर्श की परिस्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात निर्देशन और परामर्श का जो प्लेटफॉर्म है उसमें सृजनात्मकता नहीं है, उसमें सहयोग की प्रवृत्ति नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार से आप सृजनात्मक बालक को एजुकेशन से जोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह से मित्रों आपको इन सारे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद कि जब भी आप बालकों को पढ़ाइए, आप उनको ऊर्जा से भर दीजिए, उनमें आशावादिता का भाव पैदा करिए, उनमें अपने उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर होने की क्षमता का विकास करिए। जब तक उन्हें हम आशावादी नहीं बनाएंगे, जब तक हम उन्हें जोश नहीं देंगे, प्रेरित नहीं करेंगे, ऊर्जा का भाव नहीं लाएंगे, तब तक वे अपने पाठ्यक्रम को तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर मित्रों एक विशेष प्रकार का छोटा एग्जाम आप ओरल रूप में, लिखित रूप में लेते रहिए कि जब ये बच्चे थोड़ा सा भी प्रदर्शन करें तो पुरस्कार का वितरण, प्रशंसा, ये सारी चीज़ें अगर आप सफलतापूर्वक प्रयोग करोगे, नो डाउट बालक आपसे जुड़ेगा, आप उसकी समस्या का समाधान करने में सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से मित्रों हमने आपको पॉइंट आउट किया है कि बालकों को उनकी क्षमता के अनुकूल शिक्षा दीजिए। जब भी आप शिक्षा दें तो बालकों को उनकी क्षमता के अनुकूल शिक्षा दें, बालकों को उनकी रुचि के अनुरूप शिक्षा दें, अर्थात ऐसी शिक्षा न दें जिसमें बालक स्वयं रुचि न ले सके। प्रभावपूर्ण शिक्षण की विधियों का प्रयोग करें, अर्थात जो भी शिक्षण विधियां हैं उनका बिल्कुल प्रभावपूर्ण प्रयोग होना चाहिए, प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग हो। फिर उसके बाद वैयक्तिक अनन्यता के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। पारिवारिक और विद्यालय वातावरण को सृजनात्मक बनाने की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम सदैव लचीला होना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासु बनाना चाहिए। निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था करनी चाहिए। शंका का समाधान करिए और बालकों को सदैव प्रेरित करिए। जो हमने इसके पहले आपको लेक्चर दे करके विधिवत समझाया था, पॉइंट वाइज एक एक बिंदु मैंने एक्सप्लेन किया था, वो सारे तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अगर इन सारे बिंदुओं को मित्रों आप ध्यान में रखोगे, एक प्रश्न आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है। दिमाग में रख लेना कि समस्यात्मक बालक ये प्रायः एक तरह से अर्जित होते हैं। ये अगर इनमें बाई बर्थ ये समस्या होती तब तो इनको हम ले चलते जो डिसेबिलिटी वाले टॉपिक के अंतर्गत रख देते, लेकिन नहीं, बालक बाई बर्थ की समस्या नहीं है, ये वातावरण की देन होती है। जैसा वातावरण रहता है वैसा बालक उसमें ढल जाता है, उसी तरह से बिहेव करने लगता है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब भी समस्यात्मक बालक पर प्रश्न बने, आप ध्यान रखिएगा समस्यात्मक बालक केवल वंचित अपवंचित वर्ग का बालक नहीं है। समस्यात्मक बालक केवल वर्ग विशेष का बालक नहीं है, बल्कि वह उच्च वर्ग से भी हो सकता है, वंचित अपवंचित वर्ग से भी हो सकता है, मध्यम वर्ग से भी हो सकता है। बल्कि जितने सारे लक्षण अगर बालक में ये सारे लक्षण आ गए, नो डाउट वह समस्यात्मक बालक बनेगा। इस तरह से मित्रों आप ध्यान देना कि ये जो समस्यात्मक बालक की विभिन्न पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न सही होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वंचित अपवंचित वर्ग के बालक की समस्या और उसके विशेष बिंदुओं को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।